गुड मॉर्निंग बच्चों। सोहना आर्ट क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और देखिए, तो आज मैं जो राजस्थानी शैली चल रही थी उसके अंतर्गत ढूढ़ाट शैली जो है, 4 भागों में राजस्थानी शैली को बांटा गया था। तो उसमें से मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूढ़ाट था। तो हड़ौती तक मैंने आपको कोटा बोती झाड़वाल करवा दिया है। तो ढूढ़ाट शैली आज हमारा टॉपिक है, और जिसमें से राकेश गोस्वामी सर में केवल दो ही के बारे में इसमें बताया गया, जयपुर और अलवर। वही मैं आज आपको टॉपिक बताने वाली हूँ। थोड़ा सा बता देते हैं कि पीछे वाला जितना टॉपिक चला था उसको आप कंप्लीट जान लें। और पीछे हमारा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसको सारा वीडियो देख डालिए, आपको राजस्थानी शैली अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, पहले किसके अंतर्गत आता है वो मैं बताऊंगी। अलवर शैली ढूढ़ार है ना, ढूढ़ार शैली थी, इसके कछवाहा वंश चला था। और क्या था, उपकेंद्र थे क्या थे, आमेर, जयपुर, और क्या था, अलवर, उनियारा और शेखावटी। इस शैली को मैं एक अधिकारी पोस्ट डिप्टी कलेक्टर के हिसाब से बताऊंगी, जो अधिकारी व्यक्ति रहता है इसको अधिकारी यहीं बना लीजिए। तो देखिए, जब कोई अधिकारी को आप ढूंढने जाएंगे, ढूढ़ाड़ हो गया, तो किस लिए जाएंगे? ये कुछ काम से जाएंगे ना, कुछ काम रहेगा तभी ना जाएंगे उसको ढूंढने। और वहाँ जाएंगे तो कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, मुझे आमेर हो जाएगा, या मेरे नहीं काम ये हो जाएगा कुछ काम से। देखिए, कुछ यहाँ हो गया, कुछ वहाँ हो गया, कुछ काम से आमेर हो जाएगा। काम में आमेर हो जाएगा ना, काम हो जाएगा, आमेर हो जाएगा। और काम से जाएंगे तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जय राम। जय राम से जयपुर हो जाएगा, जिसे नमस्ते नहीं कहते हैं, तो लोग उसको जय राम कर लीजिए। और क्या कहेंगे, अभी अलवर, अभी अभी को अलवर कर लीजिए। अभी आने में थोड़ा, जिसे नहीं कहेंगे काम था, अभी आने में थोड़ा उजाला था, उजाला था तभी आए हैं, उजाला था तभी आए हैं। तो क्या करेगा, थोड़ा जिसे अधिकारी पोस्ट है तो क्या करेगा, सेखी बघारेगा ना। तो इसको उसको हटा के हम बता देते हैं, फिर से ज़्यादा से लिपापोती हो जाएगी। उसका उसी शैली अंतर्गत आप देखिए, ढूढ़ार है ना, ये ढूढ़ार देख लिए, थोड़ा सा लिखेंगे शॉर्टकट में तब सही रहेगा। कछवाहा हो जाएगा, कछवाहा हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा यहाँ पे। और आमिर, काम, आमेर को काम बना लीजिए, कुछ काम से जाएंगे ना, काम में भी आमेर में भी काम थे। और क्या करेंगे, उससे जय राम कहेंगे, जयपुर हो जाएगा। और क्या कहेगा वो तब, थोड़ा जाएंगे तो आने में कहेंगे, आपको आने में अलवर, आने में आ रहे थे या अलवर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, उजाला था, उजाले में ही जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे। थोड़ा सोच रहेंगे कि सुबह ही उसके मिलने चले जाए उजाले में। और तब वो क्या करेगा, शेख ही मारेगा, शेखावटी शेख ही मारेगा, क्योंकि वो अधिकारी है भाई, वो तो उसका नखड़े हैं अलग। तो देखिए, अब ये तीन चारों उपशैलियों को मैंने बता दिया है, कुछ ढूंढने जाएंगे कुछ काम से। तो अलवर देखिए, अलवर राज की स्थापना कब हुई थी, तो 1775 ईस्वी में अलवर राज की स्थापना किसने की थी, तो महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। जहाँ बच्चों ट्रिक बैठाने वाला रहता है वहीं बैठा देते हैं, बाकी जहाँ कोई शब्द ही नहीं मिलेगा वहाँ ट्रिक कैसे बैठेगा। देखिए, अलवर शैली की जो है, एक चित्र है नेफरी वादन, देख रहे हैं नेफरी वादन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, अलवर शैली का है। अब देखिए, किसके राजकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। तो राजा, अब वही अधिकारी से इसको सारा बैठाते जाएंगे, और आप भी अपने दिमाग में उसी तरह सेट कर डालिए। देखिए, जब कोई अधिकारी व्यक्ति यहाँ है, यहाँ ढूढ़ार में होगा, जयपुर सब रहेगा, तो क्या करेंगे आप, वहाँ अलवर काम से जाएंगे तो क्या करेंगे, ये डाल डाल उसको खोजेंगे, क्योंकि अब आपको काम है। और शिव कुमार साथ में, वो जो है प्रभु की कृपा भी उस पर है, शिव कुमार भी वहीं रहेंगे। उसका क्या है, अलवर में आए थे जो, किसके कहाँ, उसका प्रताप है ना, राजा प्रताप सिंह हो जाएंगे। जिसे जय जय राम आप कर रहे हैं, उसका चारों तरफ प्रताप है, जयपुर से राजा प्रताप सिंह हो जाएंगे। अब राव बख्तियार सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बेन्ने सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था, तो क्या हो जाएगा, लपेटवा पट्टचित्रों स्कूलों का। अब हाथी दाँत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ है। अब भाई, वहाँ इतने अधिकारी, यहाँ किसी शैली में हाथी दाँत पे नहीं हुआ चित्रण, लेकिन यहाँ अधिकारी विराजमान है तो बड़े बड़े हाथी दाँत पे भी चित्रण करवाएंगे। अब देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद किस शैली में हाथी दाँत के फलकों पर चित्रणकार करता था, तो अलवर शैली पे करता था।
अब ये भी यही उसी ढूढ़ार शैली के अंतर्गत ही आती है अलवर शैली। तो इसमें मूलचंद जो हैं, देखिए मूलचंद को आप देख लीजिए और दाँत देख लीजिए। देखिए ये चंद पे बिंदी लगी है, ये दाँत पे भी लगी है। तो आप मूलचंद, कई वैसे कलाकार नहीं आपको मिलेंगे शायद, हमको तो जहाँ तक लग रहा है जहाँ चंद बिंदी लगी हो। तो जहाँ मूलचंद को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन रखा रहता है सामने, दिखाई देता है ना, तो दोनों चीज़ों से मिला लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि यही मूलचंद ही करते हैं। ठीक है, हमको तो नहीं लगता वहाँ कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दो बिंदी इस तरह से रहे, और मूलचंद पे ही रहेगा। अलवर के राज अलवर के राजगढ़ गढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो यही डालू राम गए थे, उन्हीं के लिए शीश महल बनाए थे और उसमें भित्ति चित्रण भी किए थे। ठीक है, अब उनकी का राज है ना, राजगढ़ के लिए है। देखिए अधिकारी का राज है, शीश महल भी बना दिए, वो भी डालू राम। ठीक है, अलवर शैली की प्रसिद्धि किस रूप में है? पेपर में से, और पेपर भी साइन कराने उन्हीं से गए थे। कोई काम था तो अलवर शैली में जो उनसे काम था तो पेपर में इसी से कर लीजिए, पेपर साइन करवाना था उनको। अलवर शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? तो यही मूलचंद है। देखिए मूल प्रमुख कलाकार थे मूलचंद, डालू राम, बलदेव, शालीराम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदाराम। सब लोग राम राम हैं यहाँ पे, सब लोग खुद से जय राम कर रहे हैं, और डालू राम तो थे ही वहाँ पे जो उनके लिए शीश महल बनाए थे। तो देखिए आगे देखते हैं, जयपुर शैली हमारी आ गई। जयपुर शैली से प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी। ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो जयपुर शैली। कौन सी? ये आ जाएगा एक प्रश्न, ढूढ़ार शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? ढूढ़ार शैली के अंतर्गत प्रश्न ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे आप? अब उनको ऐसे नहीं, पूरा बस सेंटेंस याद करिए, बस इतना याद करिए कि अधिकारी को ढूंढने जब गए थे उससे क्या कहे थे? तो जय राम, यही याद कर लीजिए, बस इतना ही। ढूंढ के, किसी को ढूंढ के जयराम कहेंगे, जयपुर हो जाएगा। ढूढ़ार शैली के अंतर्गत राजपूत के किस वंश में जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कुछ काम से कछवाहा वंश ने किया था। क्या है? अब देखिए ये चित्र है एक, जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में कागज पर टेम्परा संग्रह, इनका चित्र है एक, जो सवाई जयसिंह द्वितीय का है, जो 1727, देखिए 1727 एकदम दोनों शब्द मिल रहे हैं। 1727 टेम्परा में है, कागज पर टेम्परा में है, संग्रह कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। यहाँ नहीं है जयसिंह द्वितीय का, लंदन में इनका है, भारत में नहीं है, बस ये भी दिमाग में सेट रखिए अपने। अब देखिए काम आमेर में किन, हमको कामेर हो एक काम याद आ रहा ट्रिक। आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र हुए? तो क्या हुए? अमूर्त, ये आमेर और अमूर्त। देखिए अगर विषय आ जाएंगे तो आमेर से अमूर्त कर दीजिएगा। जयपुर शैली की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 में किसने की थी? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। देखिए बच्चों इसमें भी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, आपको एक शब्द से बताएंगे, ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई शब्द से जोड़ के बताएंगे। जयपुर और जय सिंह, कोई भी नहीं, मान सिंह, राम सिंह, कुछ भी नहीं याद रहेगा आपको, बस खाली जयपुर जय सिंह द्वितीय देख लीजिएगा बस। ठीक है, वो भी आगे द्वितीय लगा रहे, प्रथम उथम न लगा रहे। देखिए जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ तो 1700 से 1900, इतना जान लीजिए कि 17 वर्ष से 3, इतना याद रखेंगे 3 साल, 17, 18, 19, बस 3 इसमें जोड़ के याद रखिएगा, तब तो उसका पता समझ में आ जाएगा। जयपुर शैली को संरक्षण मिला सवाई जय सिंह के समय मिला था इनको। देखिए जयपुर शहर का वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। अब भाई जयपुर जिनसे आप जय राम कर रहे थे तो विद्या के खान थे ना, उनके पास भाई अधिकारी पोस्ट थे तो विद्या के खान थे, तभी तो उनसे आप ऐसा कर रहे थे। तो क्या हो जाएंगे? वास्तुकार क्या हो जाए? जयपुर शहर क्यों भी, जयपुर शहर के वास्तुकार। प्रश्न को देख लीजिए, वास्तुकार कौन है? विद्याधर और भट्टाचार्य। ठीक है, यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर पड़ा हुआ है? यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर पड़ा हुआ है? तो जयपुर पे। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किसके शासन काल में हुआ? तो जयपुर में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है एकदम, जो मैं देख रही हूँ वो भी अब यहाँ पे याद रखें। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्र के स्थान पर हुआ तो जयपुर। बिहार सतसई के लेखक बिहारी लाल हैं। ठीक है, कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित 12 चित्र जो जयपुर शैली में से प्राप्त हुए वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय कोटा में है। कोटा शैली थी ना, वहीं पे 12 मासा का भी वहाँ पे चित्रण हुआ था ना। देखिए
गोवर्धन धारा का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय में है। जो देखिए सिटी पैलेस में है, जिससे आप जयपुर है आ जाएगा ना, जयपुर देख लीजिएगा। तो जयपुर सिटी पैलेस तो है ही। तो जयपुर एक जिसे नहीं भी याद रहता है तो कैसे आपको याद रखेंगे? जैसे गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र आ गया तो जयपुर क्या है? अगर उसका सिटी आपको नहीं आता तो क्या जयपुर गांव है? और तो सिटी है तो सिटी पैलेस संग्रहालय याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो जयपुर का है। राष्ट्रमंडल देख रहे हैं ना, अधिकारी पोस्ट पे है तो वो तो राष्ट्रमंडल, उसके राष्ट्रमंडल टाइप में जीवन रहेगा ही, उसी को राष्ट्रमंडल कहते हैं ना। तो राष्ट्रमंडल जयपुर हो जाएगा। किस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। किस शहर को भारत का पेरिस, वो असल में राजा महाराजा की जिंदगी दिएगा तो उसी तरह रहेगा ना, उसी तरह राष्ट्रमंडल याद कर लीजिए। किस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। किस शहर को भारत का पेरिस, देखिए अब भारत का पेरिस क्या हो जाएगा? अब सिटी जहाँ वहाँ सिटी पैलेस पर देख रहे थे ना, तो इसको पेरिस, इसके जयपुर के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं जो भारत का पेरिस कहा जाए, तो इसको जयपुर को कर लीजिए। किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर के शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था? सवाई राम सिंह। अब यही देखिए, आपको अगर प्रश्न आ जाता है कि इनका जो एलिजाबेथ और युवराज अल्बर्ट के स्वागत में किस राजा ने गुलाबी रंग से आच्छादित किया गया था, तो आपको याद नहीं आया शायद। तो लेकिन एक चीज़, जहाँ जब हमारे प्रभु श्री राम आए थे तो उनके लिए दीपक जलाया गया था ना, दीपावली उस दिन से मनाई जाती है। तो ये गुलाबी शहर को याद रखिएगी कि राम, उसी तरह राम से उनको बैठा लीजिए कि राम को जब आए थे तभी दीपक जलाया गया था, तो उसी समय राम से गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया गया जब राम आए थे। तो ठीक है, उन्होंने करवाया था। ब्लू पॉटरी जिसमें पेरिसियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर के निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। यूनेस्को में ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया था? तो 1 अगस्त 2010 ईस्वी को। जैसे देखिए जब उसे जय राम कहेंगे तो क्या कहेगा? बस ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2010। ठीक है, ये सन को याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। जब उसे जय राम कहेंगे अधिकारी से तो कहेगा बस, हो जाएगा 2010। अब देखिए महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितने वेधशालाओं का निर्माण कराया है? तो 5 करवाया था, निर्माण कराया था 5। अब ये भी याद रखिए कि हमारे सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराएगा, तो वहाँ 3 4 5, तो आप क्या लिखेंगे? तो 5 का वो कहाँ कहाँ करवाया था, ये भी इसके अंतर्गत भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, और 5 जगह हो गया। देखिए, और जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर रहा है? तो मुगल शैली पर रहा है। और मैंने बताया था ना, एक आपको प्रश्न आया था जयपुर और जहांगीर, कुछ प्रश्न था, मैंने कहा था ये दोनों शब्द मिलते हैं, तो ये भी जहांगीर भी तो आपके जो है मुगल के हैं, तो क्या आप मुगल प्रभाव नहीं रहेगा यहाँ पे? देखिए जयपुर राज के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार लघु चित्र बनाते थे। अब जैसे जब जो तो सूरत जैसे चित्र बनाते थे जब, तो वहाँ क्या हो जाएगा? अगर आपको सूरत खाना नहीं याद है, चित्र बनता है तो उसमें किसी की सूरत ही बनती है ना भाई। जहाँ चित्र बनेगा, लघु चित्र बन रहा है जहाँ पे, तो वहाँ किसी की सूरत ही बन रहा है ना, तो उसके कारखाने का नाम सूरत खाना याद रख लीजिए। चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने कराई थी? तो सवाई जय सिंह ने कराई थी, इनका ही प्रताप था। अब जयपुर में ईश्वरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने कराया था। अब देखिए यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे, कहीं जय सिंह है, कहीं राम सिंह है, कहीं मान सिंह है, कई राजा हो गए ना। तो अब देखिए कोई लाट बन रही है, कोई कार्य हो रहा है, सिटी पैलेस बन रहा है, अगर निर्माण आपको आ जाए तो आपको नहीं याद हो जाए जैसे कि किसने निर्माण कराया था सिटी पैलेस का या ईश्वर लाट का, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी ना कोई काम होता है, तभी ना किसी कार्य का निर्माण होता है। तो ईश्वरी प्रसाद याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतने जो राजा महाराजा हैं सब कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसीलिए आपको मैंने बताया कि ईश्वर की कृपा रहेगी तभी कहीं निर्माण होगा। अब देखिए 1857 में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की थी? किसने की थी? प्रभु की कृपा राम सिंह ने की थी। ठीक है, ये भी जो है देखिए राम सिंह यहाँ आ गए स्कूल जो। अब देखिए मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है क्या है? जयपुर मीनाकारी के लिए, मेवाड़ का मीनाकारी बताए थे ना,
मीनाकृत आँखें, तो यहाँ मेवाड़ में जयपुर हो जाएगा। अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन सा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर है। देखिए, अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, यही आदमकद देख लीजिए। ये अच्छा, जैसे कोई आदमकद आदमी नहीं रहता, जैसे बड़ा, जैसे विशाल हो, उस तरह से याद कर लीजिएगा आप। तो ये अधिकारी ही वहाँ पर कैसा था, जिसे आप जयराम कर रहे थे, वही आदमकद था। जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था, साहिब राम। आप पूरा याद ही मत कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिए, जब किसी साहब को, कोई साहब व्यक्ति है, तो उसको देखेंगे तो क्या कहेंगे, जयराम, तो हो जाएगा जयपुर शैली का। समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। उसी तरह से याद कर लीजिए कि कोई साहब अगर दिखाई देगा, कोई साहब व्यक्ति, क्या आप उसे कहेंगे जयराम, तो जयपुर हो जाएगा। और जैसे राजस्थानी जय स्कूल के भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो किस पर जाना बनाए जाते थे, गीली फर्श पर बनाए जाते हैं। यहाँ फ्रेस्को ब्रूनो तकनीकी थी ना यहाँ पे, तो वही गीली सतह पे थी। देखिए, इटालियन फ्रेस्को चित्रण की तकनीक के सामने किसके समान थी, तो जयपुरी यहाँ की इतनी अच्छी थी कि इटालियन फ्रेस्को तकनीक किसके समान थी, फ्रेस्को जयपुरी के समान थे। पेंटिंग किसके समान थे, जयपुरी फ्रेस्को का चित्रण। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न से किस केंद्र पर सिखाया जाता था, वनस्थली जयपुर में। जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये अकील पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते थे। ये प्रश्न आया था पीजीटी में। तो यहाँ की क्या विशेषता थी कि उसमें दिया था ये चमकदार होते थे, ये इनका वो कई शब्द था, तो क्या हो जाएगा, इसको जब जैसे जैसे नहीं याद होता है, जब कैसे चमचमा रहे हैं, चमचमाती सतह किससे बनेगी, तो किसी को घोटेंगे कूटेंगे तभी ना उसको उसमें चमक आएगी। तो यही देख लीजिएगा, नॉर्मली बात है। हकीम पत्थर, जैसे किसी को चमकाना है, कोई चीज़ बर्तन ही आदमी चमकाता है, तो क्या करता है, उसको खूब खूब घोटता है ना, जैसे खूब मारता है, या फिर इस तरह देख लीजिए। तो उसमें कुछ ज़्यादा नॉर्मली जीवन से कर लीजिए, घोटो किसी को आप अच्छे से वो करेंगे तभी वो चमकेगा, ठीक है। अब जयपुर में 1799 में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप, एकदम लास्ट में करवाए थे 1799, एकदम 1801, एक कम 1800 में करवाए थे। तो देखिए, जयपुर में स्थित इस प्रमुख स्थापत्य हैं जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव का मंदिर, आमेर का किला, जैनगढ़ का किला तथा BS बिरला तारामंडल। अब ये देखिए, जैसे ये तो जयगढ़ सब अधिकारी से जो याद करा, हवा महल भी वही हो जाएगा, सिटी पैलेस भी वहाँ हो जाएगा। और हम उनसे काम से मिलने गए थे, आमेर का किला, और क्या है वो BA पास हैं, BA में पास हैं, BA MA पास हैं, और बिरला तारामंडल हो जाएगा, ठीक है। तो किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट, चेचक तथा दागों के निशान दर्शाए गए हैं, तो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार क्या हैं, मोहम्मद शाह एवं साहिब राम यहाँ के जयपुर के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। जिनसे आप जो साहिब हैं, जिनसे आप जयराम कह रहे हैं, वही वहाँ के मुख्य चित्रकार हैं। और राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते हैं, तो जयपुर में पहने जाते हैं। अब यहाँ मीनाकारी गहने भी रहेंगे, क्योंकि राजस्थान है ना, तो मीनाकारी संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती हैं, तो जयपुर में बनती हैं। अब जयपुर सिटी है, तो वहाँ संगमरमर मूर्तियाँ राजस्थान में, वो भी राजस्थान के अंतर्गत है ना। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों, ये हमारा राजस्थानी शैली आज टॉपिक समाप्त हो गया। अब मैं कुछ ऐसे कलाकार को करवाऊँगी, जैसे बंगाल शैली में, जहाँ वो लोग कहाँ उनका अध्यापन कार्य रहा है, वो भी बताऊँगी। और जैसे बहुत ट्रिक के माध्यम से बताऊँगी। आगे जैसे ही समय मिलता है, मैं आगे क्लास उसका लूँगी, तो आप उसको भी देखिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। जो भी अच्छे कंटेंट देंगे कि आपको परीक्षा में बैठेंगे तो तुरंत, अगर आप ट्रिक बैठा लेंगे तुरंत आपको आएगा, वहाँ कन्फ्यूजन जरा भी नहीं होगी। यही मेरा प्रयास है। आप भी वो देख ही रहे हैं मेरे बताने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है बेटा बच्चों, धन्यवाद।